न मंडी प्रशासन सुन रही है न कोई सुन रही है। हमारे अब अपन घर कैसे चलाएं? हमारे को सब हमारे सरकारी पल्लेदार हैं, मंडी के पल्लेदार हैं, लहसुनधारी हैं। हमारे के नाने कोई चीज़ें नहीं मांगे। व्यापारी के नाने तो हर चीज़ है, ये सब कोई सुन रहा है। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख हमारी मंडी शुल्क कम करना, निराश्रित शुल्क समाप्त करना और 2009 लीज नवीनीकरण अधिनियम लाए हैं, उसमें संशोधन करने का हमारा मुख्य प्रस्ताव है। ऐसे लेकर हमारा 11 सूत्री मांगे हैं। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से हजारों लोग प्रभावित है मंडी से। सब भूख हमारे 15 दिन से मंडी बंद है। बोल कहाँ जाए, सब बेरोजगार है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडी व्यापारी हड़ताल पर है। इसके चलते जो 4 सितंबर से लेकर लगातार मंडियों में कामकाज जो है ठप हो गया है। जाहिर सी बात है कि मंडियों में अनाज की खरीदी और बिक्री का काम होता है। किसान जो है अपनी उपज मंडी लेकर आते हैं और व्यापारी उसे खरीद कर बाजार में बेचते हैं। लेकिन एक पूरी व्यवस्था है, इससे शासन को मंडी शुल्क हासिल होता है, व्यापारियों को व्यापार मिलता है और बड़ी तादाद में हमाल और मजदूर जो होते हैं उनको जीविकोपार्जन के लिए रोजगार मिलता है। लेकिन 4 सितंबर से जारी मंडी व्यापारियों की हड़ताल से मंडी में कामकाज ठप है। मैं आपको एक शेड दिखा रहा हूँ इस वक्त जबलपुर कृषि उपज मंडी का। आप देखेंगे कि ये जो शेड है ये तिलहन, दलहन और तरह तरह के अनाज से भरा होता था। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी कामकाज यानी कि अनाज की खरीदी बिक्री होती नजर नहीं आएगी। और जो हमाल या मजदूर जो हैं जिनका जीविकोपार्जन यहाँ मजदूरी करने से होता है वो बेरोजगार है। एक 200-300 रुपये दिन का कमाने वाले व्यक्ति के लिए ये बेरोजगारी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी घातक हो सकती है आप समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि कतार लगा के ये जो लोग यहाँ पर एक पट्टी पर बैठे हुए हैं एक शेड के नीचे, ये तमाम वो हमाल हैं, वो मजदूर हैं जिनका पेट ही तब पलता है जबकि यहाँ खरीदी बिक्री हो। लेकिन हड़ताल लगातार चल रही है और इन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं। हड़ताल से क्या प्रभावित हो गए हैं आप लोग? हड़ताल से हमारे जो प्रभावित हो गए हैं, न सरकार सुन रही है न मंडी प्रशासन सुन रही है न कोई सुन रही है। हमारे अब अपन घर कैसे चलाएं? हमारे को सब हमारे सरकारी पल्लेदार हैं, मंडी के पल्लेदार हैं, लहसुनधारी हैं। हमारे के नाने कोई चीज़ें नहीं मांगे। व्यापारी के नाने तो हर चीज़ है, ये सब कोई सुन रहा है। तो कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? कहाँ चल रहा है? चल नहीं रहा, घूम रहे हैं। काम हम है नहीं है, कुछ काम हम कुछ है नहीं है, घूम रहे हैं। घरों का चूल्हा बंद है। आप क्या कहेंगे, हड़ताल से कितने प्रभावित हैं? अरे हड़ताल से हजारों लोग प्रभावित है मंडी से। सब भूख हमारे 15 दिन से मंडी बंद है। बोल कहाँ जाए, सब बेरोजगार है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार ने दखल दे, क्या चाहते हैं? तो फिर हमारे बैठेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो जुड़ रहे हैं बहन बैठेंगे मंडी ऑफिस में, फिर जाएंगे कलेक्टर कहाँ। तो ये व्यापारी की जो हड़ताल चल रही है उससे हमाल जो आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं उनका घर बार नहीं चल रहा। अब ये भी हंगामे के ढंग को अपनाते हुए अपनी बात शासन तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। और व्यापारी क्या कर रहे हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप वो देखेंगे कि पीछे आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है जबलपुर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ। तो यहाँ पर ये तमाम जो व्यापारी हैं वो हड़ताल करते करते अब सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए इन व्यापारियों से भी बात करते हैं कि आखिर ये स्थिति जो है यहाँ क्यों बनी हुई है। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। तो वहाँ हमाल जो है रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यापारी क्या कर रहे हैं? यहाँ व्यापारी सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। ये व्यापारी सुंदर कांड का पाठ क्यों कर रहे हैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ। हम विगत 8 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। प्रशासन हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हमारे इंदौर महासंघ श्री गोपाल अग्रवाल जी द्वारा कपिल पल्ले जी से मुलाकात भी की। उन्होंने सीएम से बात करने का आश्वासन ही दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। इसी साथ लेके हमने प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए एवं सभी की मंगल कामना को लेकर आज हमने ये सुंदरकांड पर्व का आयोजन किया हुआ है। नौबत क्यों आ रही है अचानक से? अचानक से ये नौबत क्यों आई है? नौबत अचानक से नहीं आई है। पिछले कई वर्षों से हमारी ये मांग थी। पिछले चुनाव के समय भी हमने मांग की थी, बीच में भी हमने प्रशासन से मुलाकात की, लेकिन हर बार
सिर्फ आश्वासन के अलावा हमको नहीं मिला। मजबूर होकर हमको अंतिम हथियार हमारा हड़ताल है, उसकी ओर हमको जाना पड़ा। क्या जाहिर कर रहे हैं आप लोग? आज सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया है। इसके बजाय हमारे हमाल मजदूर वर्ग के लिए हमने भंडारा का आयोजन किया गया है। हड़ताल किस तरह से आप लोग आगे जारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमाल मजदूर हैं, उनको रोजी रोटी का संकट हो गया है। बिल्कुल रोजी रोटी का संकट उनके सामने है, साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने का भी संकट है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज हमने भंडारा का आयोजन किया है और आगे हड़ताल अगर जारी रहती है तो हमाल मजदूरों की राशन की व्यवस्था हमारे संघ द्वारा की जाएगी। कहाँ कहाँ हड़ताल चल रही है? प्रदेश की सभी 230 मंडियों में हड़ताल जारी है। क्या सरकार से आप मांग कर रहे हैं अभी? दो टूक क्या चेतावनी है सरकार? हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख हमारी मंडी शुल्क कम करना, निराश्रित शुल्क कम समाप्त करना और 2009 लीज नवीनीकरण अधिनियम लाए हैं, उसके में संशोधन करने का हमारा मुख्य प्रस्ताव है। ऐसे लेकर हमारा 11 सूत्री मांगे हैं। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नाम क्या है आपका सर? रितेश अग्रवाल, सचिव जबलपुर अनाज तिलहन व्यापारी संघ। तो ये रितेश अग्रवाल जी हैं, सचिव हैं मंडी व्यापारी संघ के। और आप देखेंगे पीछे यहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा है।